हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के निमसेट में 2008 से लेकर के 2022 तक के किस तरह के क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे गए, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे लेंदी क्वेश्चन यही पूछा गया है हाइट एंड डिस्टेंस से। तो ये निमसेट 2010 का क्वेश्चन है। पर्सन स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए ड्यू टू साउथ ऑफ टावर एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो 3D वाले क्वेश्चन में खास तौर से स्टूडेंट को दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे जब भी 3D का क्वेश्चन हो तो पार्ट वाइज उसको सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देयर इज अ टावर ओपी, ओपी इज अ टावर, और उसके साउथ में, साउथ इधर होता है, साउथ में एक पॉइंट ए है और उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है टावर का, वो आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, टावर आगे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा, और ए ये है, तो ये जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। तो इसको तुम अलग से ड्रॉ कर लो, हाइट ऑफ टावर h ले लो, OP परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, ए पॉइंट साउथ में है, ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, ये h है। तो यहां से tan 60 लगा के हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज √3। तो OA आ जाएगा हमारा h/√3। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, OA डिस्टेंस आ गई जो अननोन था। देन ही वॉक्स वेस्टवर्ड टूवर्ड्स B। उसके बाद वेस्ट इधर होता है, वेस्ट साइड वो मूव करता है टूवर्ड्स B, समथिंग मान लो, और तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन P से कितना हो गया, 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री। इस डायग्राम को ही बना लेंगे, और ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है, ध्यान रखना। तो पहले हम ट्रायंगल OPB को बना रहे हैं, फिर से OP परपेंडिकुलर टू प्लेन है, B ये है, ये 45 डिग्री है, ये हाइट h है। तो तुम्हें पता होना चाहिए अगर ये 45 डिग्री है तो OB लेंथ भी h ही आएगी, परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाता है। ठीक है, और साथ में एक ट्रायंगल और बना लो, ट्रायंगल OAB, OAB। OAB ट्रायंगल अगर हम देख रहे हैं तो OA हमें पता है h/√3, OB पता है h आ रहा है, तो क्या हम AB निकाल सकते हैं? AB इज टू BC ही पूछा गया है, तो AB तुम निकाल सकते हो। AB विल बी √h² माइनस h²/3। तो जब अंडर रूट लोगे तो ये आ जाएगा √2/3h, सिंपल। ठीक है, अब at point C on AB produced the angle find is 30 डिग्री। अब AB को और आगे बढ़ा दिया गया C पे, अब एंगल जो आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन करा जा सकता है। अब फिर तुम ट्रायंगल बना लो OPC, ये 30 डिग्री है, ये हाइट है h, tan 30 लगा दो, h/OC, ये 1/√3 आएगा, तो OC आ जाएगा h√3। दिस इज OC। ठीक है, हमारे पास AB मिल चुका है हमें, ठीक है, OC मिल चुका है। अब हम BC निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक ट्रायंगल तुम ले लो, ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल
OAC में AOC, OA पता है हमें h/√3, OC हम लोग निकाल चुके हैं h√3, तो अब हम AC निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। AC आ जाएगा √h√3 इसका स्क्वायर मतलब 3h² माइनस h²/3, तो ये आ जाएगा 8 मतलब 2√2/3h। AC आ गया, ठीक है। AB पता है तो हम BC निकाल सकते हैं। AC आ रहा है तुम्हारा 2 टाइम्स √2/3h। AB ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, AB निकाल चुके हैं हम लोग √2/3h। तो AC से अगर AB सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो BC आ जाएगा। सो BC विल बी अगेन, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा √2/3, BC इज इक्वल टू √2/3h। तो BC और AB इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब AB इज टू BC का रेशियो 1:1 आएगा। तो ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था 2010 का, लेकिन सारे ही क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं पूछे गए, तो एक बार अपने आप भी इसको ट्राई कर लेना। तो इसका आंसर AB इज टू BC 1 आ रहा है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है 2012 का। इफ टू टावर ऑफ हाइट h1 एंड h2 सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द मिड पॉइंट। दो टावर है, एक की हाइट h1 है, एक की हाइट h2 है। इसकी हाइट h1 ले लेते हैं, इसकी हाइट h2 ले लेते हैं, ठीक है। इसके मिड पॉइंट पे मिड पॉइंट m मान लो, ये डिस्टेंस d/2 ले लो, ये भी डिस्टेंस d/2 ले लो, ये 60 डिग्री ले लो, ये 30 डिग्री ले लो, ठीक है। हमसे h1:h2 पूछा गया है, तो सीधा सीधा tan 60 tan 30 लगा देंगे। तो tan 60 लगा दो, tan 60 आ जाएगा h1/d/2, दैट इज √3 2h1/d। tan 30 इधर लगा दो, h2/d/2। तो यहां से आ जाएगा 1/√3 2h2/d2, ठीक है। सॉरी d, दैट इज d। तो यहां से h1 निकाल लो, h1 आ रहा है √3d/2 और h2 आ रहा है d/2√3, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, h1 इज टू h2, √3/2 dd कैंसिल हो जाएगा। ये आ रहा है तुम्हारा 2√3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड करने पे। सो दिस इज 3, तो 3:1 का रेशियो यहां पे मिल रहा है हमें। सो D इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया D। और इसमें एंगल का ध्यान रखना है, h1 पहले है और h2 बाद में है, तो h1 में 60 डिग्री और h2 में 30 डिग्री, क्योंकि हाइट हमें पता नहीं है कौन सी ज़्यादा कौन सी कम, तो यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। तो सीक्वेंस का ध्यान रखना, h1 के साथ 60 डिग्री सबटेंड कराना है और h2 के साथ 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ माउंटेन टू बी 30 डिग्री, ही वॉक्स 1000 feet nearer and find the angle of elevation is 45 degree.
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, देख सकते हो। अगर एक टावर है, उस पे ए से अल्फा डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है, हाइट h मान लो, बी से बीटा डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है, ये डिस्टेंस a है, तो सीधे सीधे याद रखना a होता है h कॉट ऑफ स्मॉलर एंगल माइनस कॉट ऑफ बिगर एंगल। ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है। कॉट ऑफ स्मॉलर एंगल, जितना पीछे जाओगे उतना एंगल कम होगा, तो a आता है h टाइम्स कॉट ऑफ स्मॉलर एंगल माइनस कॉट ऑफ बिगर एंगल। तो इस पे बेस भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं निमसेट में, तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अ मैन ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। आफ्टर वॉकिंग 1000 फीट द एंगल इज 45 डिग्री। अच्छा, अगर ये 45 डिग्री है तो BQ लेंथ भी h हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर वही बेस। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन A है, टू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q है, AQ बताना है हमें। सो दिस इज AB प्लस BQ। BQ ऑलरेडी हमें पता है, AB पता है, BQ h है, AB कितना है 1000, तो इसका मतलब अगर हम h निकाल लें तो काम बन जाएगा, और h इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, A इज 1000, h कॉट ऑफ छोटा एंगल 30 डिग्री छोटा एंगल है, माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल 45 डिग्री। कॉट 30 होता है √3, कॉट 45 होता है 1000, सो h आ जाएगा 1000 अपॉन √3 माइनस 1। ऐड कर लेते हैं इसको, ये √3 माइनस 1 प्लस 1 कर लोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये √3 ऊपर आएगा तो नीचे 2 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 500 √3 इंटू √3 प्लस 1, सिंपल 500 √3 इंटू √3 प्लस 1, ए इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन निमसेट 2013 का भी क्लियर हो गया होगा। सो फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा याद कर लो, ए, ये जो डिस्टेंस आ रही है बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज इक्वल टू h टाइम्स, ए इज इक्वल टू h टाइम्स कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल। तो इस सिचुएशन में अगर ये फॉर्मूला लगाते हो तो सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप निमसेट में कई बार आ चुका है, ये 2014 में भी आया है, 2020 में भी आया है और 2022 में भी आया है, तो सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखो सिचुएशन क्या है। अगर एक टावर है PQ और वो 3 पॉइंट्स पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, A पे, B पे, C पे, A पे, B पे, C पे, सपोज ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो हमसे जो निमसेट में पूछा गया है AB इज टू BC बार बार पूछा गया, तो इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से देख लो। AB इज टू BC अगर याद करना है तुम्हें, क्योंकि सॉल्व करोगे तो टाइम लगता है, AB से एसोसिएटेड 2 एंगल है अल्फा और बीटा, तो इसको ऐसे लिखो, कॉट ऑफ छोटा एंगल, जितना दूर जाओगे एंगल उतना छोटा होता जाएगा, छोटा एंगल अल्फा है, माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल। तो AB से एसोसिएटेड 2 एंगल हैं अल्फा और बीटा, अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, तो कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल। फिर BC से एसोसिएटेड 2 एंगल हैं बीटा और गामा, बीटा छोटा है गामा बड़ा है, तो कॉट ऑफ बीटा माइनस कॉट ऑफ गामा
तो इस तरह से रिजल्ट याद रखना है। ए बी इज टू बी सी कैसे याद रखोगे? ए बी से एसोसिएटेड दो एंगल हैं, ध्यान से देख लो डायग्राम में, अल्फा और बीटा। अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, तो कॉट ऑफ अल्फा छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बीटा, तभी ये पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज ये नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज एंगल छोटा है तो कॉट की वैल्यू बड़ी आती है, कॉट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर बीसी से एसोसिएटेड बीटा और गामा है, तो बीटा और गामा है तो कॉट बीटा माइनस कॉट गामा, छोटा एंगल बीटा है, गामा बड़ा एंगल है, तो कॉट बीटा माइनस कॉट गामा। अब इस कंसेप्ट का यूज यहां पे हम लोग कर लेते हैं। फ्रॉम ABC are three collinear point on the level of ground which can be on the same side of the tower। एक टावर है, उसके सेम साइड पे A, B, C तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। ये हाइट मान लो। तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या देखा था अभी हम लोगों ने? ए बी इज टू बी सी। ए बी इज टू बी सी कैसे आएगा? कॉट ऑफ छोटा एंगल कौन सा है? 30, और बड़ा एंगल ए बी से एसोसिएटेड दो एंगल है 30 एंड 45, तो कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल। फिर BC से एसोसिएटेड दो एंगल हैं 45 और 60, तो कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। कॉट 30 होता है √3, कॉट 45 1, कॉट 45 1, और कॉट 60 होता है 1/√3। इसको पूरा सॉल्व करोगे √3 आ जाएगा। ए बी इज टू बी सी दैट इज √3। अब देखो क्या दे रखा है, इफ बी सी गिवन है तुम्हें, ए बी इज टू बी सी क्या आ रहा है? √3। BC गिवन है, BC 60 मीटर है, AB पूछा है, तो AB क्या हो जाएगा? सीधा 60√3, सीधा आंसर आ गया 60√3, डी इज द आंसर। तो ये तो क्वेश्चन हो गया निमसेट 2014 का। इसी के साथ हम सेम कंसेप्ट पे 2020 और 22 का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2020 में भी सेम क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 3 पॉइंट, ये PQ है, 3 पॉइंट ले लेते हैं, A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा कितना है? 30, बीटा क्या है? 45, गामा है 60। तो फॉर्मूला क्या करा था? ए बी इज टू बी सी यहां निकालना है। ए बी इज टू बी सी, ए बी से एसोसिएटेड 30 45, तो कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल अपॉन बी सी से एसोसिएटेड 45 और 60, फिर कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल, सेम डेटा है। कॉट 30 होता है √3, कॉट 45 1, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3। तो ए बी इज टू बी सी, ए बी इज टू बी सी √3 इज टू 1 आता है। ए बी इज टू बी सी इज √3 इज टू 1, ए इज द आंसर। क्लियर है? तो ये निमसेट 2020 का सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का, और यही सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है निमसेट 2022 में, लेटेस्ट लास्ट ईयर। तो ए बी इज टू बी सी यहां पे भी 30 45 60 है, तो √3 इज टू 1 इज द आंसर। तो आई होप ये ट्रिक याद रहेगी, ए बी इज टू बी सी कैसे निकाला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो 2015 का एक क्वेश्चन है। टू टावर फेस ईच अदर separated by 25 meter as seen from the top of the first tower, the angle of depression of the second tower base। दो टावर हैं, सपोज कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, जिनके बीच के डिस्टेंस डी दे रखी है 25 मीटर, as seen from the top of the first tower।
ठीक है, फर्स्ट टावर के टॉप से देखते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेकेंड टावर बेस, सेकेंड टावर के बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये एंगल जो होगा, और बाय द वे वही एंगल ये भी हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल ऑफ डिप्रेशन से, इज 60 डिग्री, एंड दैट ऑफ द टॉप, अब इसका टॉप बना लेते हैं, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यहां पे भी शॉर्टकट फॉर्मूला है लेकिन सॉल्विंग इसकी इजी है तो शॉर्टकट फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी देख लो और यहां लगा दो tan 60, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस 25, ये √3 है तो h आ जाएगा 25√3, सिंपल। द हाइट ऑफ सेकेंड टावर, मतलब हमें स्मॉल h बताना है, ठीक है। अब ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल BDM tan 30 लगा दो, ये हाइट, इतनी हाइट स्मॉल h हो जाएगी, रेक्टेंगल बन रहा है, ये हाइट भी 20, ये बेस 25 ही होगा बिकॉज AMDC रेक्टेंगल है, ठीक है। तो BM हाइट जो होगी वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगी अपॉन बेस 25। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग, tan 30 आ रहा है 1/√3, 25/√3, h क्या है 25√3 माइनस 25/√3 इज इक्वल टू स्मॉल h। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25√3 माइनस 1/√3, तो ये 50/√3, √3 से चाहो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, लेकिन आंसर यही दे रखा है 50/√3, ए इज द आंसर, ए इसका आंसर हो गया। तो ये निमसेट 2015 क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 12th लेवल का। नेक्स्ट देखते हैं, फिर निमसेट 2015 का ये क्वेश्चन है, ये वैसे हाइट एंड डिस्टेंस बोलो या ज्योमेट्री का बोलो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, A B C, the hypotenuse is 4 times the perpendicular drawn to it from opposite vertex। hypotenuse पे opposite vertex से एक perpendicular ड्रॉप करा गया, सपोज ये perpendicular है, अगर बोला गया है hypotenuse is 4 times, ये P मान लो, अगर AP x है तो BC 4x हो जाएगा। hypotenuse is 4 times the length of perpendicular drawn from opposite vertex, the value of one of the acute angle, ठीक है। तो किसी भी एक एंगल को थीटा ले लेते हैं, इस एंगल को थीटा ले लिया तो साइन थीटा या कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा लगा दो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में कॉस थीटा लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मतलब हो गया AC अपॉन हाइपोटेनस हो गया BC विच इज 4x, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल ACP ले लो, ट्रायंगल ACP भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा दिख रहा है तुम लोगों को, ये 90 डिग्री, ठीक है। यहां पे इस एंगल की नजर से अगर देखो और साइन थीटा लगा दो, यहां पे साइन थीटा लगा दो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x और हाइपोटेनस हो जाएगा AC, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया AC, ठीक है। अब ऑब्वियसली दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा AC कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा,
एक्स अपॉन ए सी अपॉन 4x, सो 1/4, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2, और साइन 2 थीटा 1/2 कब आता है? जब 2 थीटा 30 डिग्री होगा, मतलब थीटा इज 15 डिग्री, तो 15 डिग्री इज द आंसर। ये एंगल क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, और वैसे अगर ये 15 है तो ये 75 हो जाएगा, तो 15 डिग्री आंसर मैच कर रहा है, तो इस वजह से हम ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 15 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से निमसेट 2015 का है। देख रहे हो 3 क्वेश्चन आ चुके हैं निमसेट 2015 में, हाइट एंड डिस्टेंस से ही। अ हार्बर लाइज इन द डायरेक्शन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो ये 3D का क्वेश्चन है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, ए हार्बर लाइज इन अ डायरेक्शन ऑफ साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का साउथ इधर होगा, एट एंगल 60 डिग्री। ये एक हार्बर है, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फ्रॉम द फोर्ट, ठीक है, अ हार्बर लाइज इन अ डायरेक्शन ऑफ साउथ ऑफ वेस्ट फ्रॉम अ फोर्ट एंड एट अ डिस्टेंस 30 किलोमीटर फ्रॉम इट, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 30 किलोमीटर है। OH डिस्टेंस जो आ रही है वो 30 किलोमीटर आ रही। ठीक है, a ship sets out from the harbor at noon and sails east, ईस्ट की तरफ जा रहा है शिप, ये शिप है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं L इज द शिप, जिसकी वेलोसिटी दे रखी तुम्हें 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द टाइम एट विच, फोर्ट ये है, फोर्ट से 30 किलोमीटर, द टाइम एट विच द शिप विल बी 70 किलोमीटर फ्रॉम द फोर्ट, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर कब होगी? जबकि इसने नून पे, नून टाइम नहीं दे रखा है तो नून को तुम्हें मानना होगा 12 PM। ठीक है, तो ये 70 किलोमीटर कब आएगा? स्पीड दे रखी है तो टाइम हम मान लेते हैं, टाइम T, R का टाइम लग रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये आ जाएगी 10 × T, 10T। ठीक है, टोटल HL डिस्टेंस आ गई 10T। ये 90 डिग्री है, अच्छा ये दे रखा है तो ये 30, ये 60। अब ट्राइंगल OHS में देख लो, ट्राइंगल OHS में क्या लगा दो, हमें HS चाहिए, HS चाहिए तो हम लगा देंगे cos 60, बेस क्या हुआ HS अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 30, cos 60 क्या आता है 1/2, तो HS हो जाएगा 15। ठीक है, HS हो गया 15। अब इसके बाद हमें SL चाहिए, HS आ जाए SL आ जाए तो वो 10T हो जाएगा, और 10T अगर हो गया तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करके T निकाल सकते हैं। तो हमारा HS आ गया, ये 70 दे रखा है, ये 90 है। ठीक है, ये 60 दे रखा है, हमें चाहिए SL। OS भी हम निकाल सकते हैं, OS निकाल लेंगे तो SL में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो OS निकालने के लिए हम लगा देते हैं sin 60 इसी ट्राइंगल में OHS में। तो OS परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा
30, ये √3/2, तो OS आ जाएगा तुम्हारा 15√3। OS आ गया। OS हमें पता है, हाइपोटेनस हमें पता है, SL निकालना है, तो OL का स्क्वायर इज इक्वल टू OS का स्क्वायर प्लस SL का स्क्वायर। ठीक है, SL कितना है 70, OL सॉरी, OS ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 15√3, SL का स्क्वायर, तो SL आ जाएगा 4900 माइनस 15 का स्क्वायर, 15√3 का स्क्वायर करेंगे तो 675 आएगा। यहां से जब तुम SL कैलकुलेट करोगे अंडर रूट लेने के बाद, तो SL आएगा तुम्हारा, इट विल बी 65, SL आ जाएगा 65। ठीक है, SL 65 पता है हमें, HS ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, HS 15 है, तो टोटल ये कितना हो गया 70 सॉरी 80। HL डिस्टेंस तुम्हारी 80 किलोमीटर आ रही है, जिसको हमने 10T लिखा था, T इज आवर, तो T क्या हो जाएगा 8 आवर, और नून में चला है 12 बजे, तो प्लस 8 आवर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 8 PM। 8 PM पे ये L पे पहुंचेगा। तो कैलकुलेशन था थोड़ा सा न्यूमेरिकल, सो B इज द आंसर, 8 PM इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circus artist climbing a 20-meter high rope which is tightly stretched and tied up from the top of a vertical tower to the ground. एक वर्टिकल टावर है, उससे एक रोप बंधी हुई है, इस सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, इस रोप की लेंथ तुम्हें दे रखी है L विच इज 20 मीटर, वर्टिकल पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट बतानी है। अगर ये एंगल 30 डिग्री तो tan 30 लगा दो, सीधा 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 आंसर है, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी tan 30 नहीं, यहां पे लगाना होगा sin 30, क्योंकि हमें हाइपोटेनस पता है, sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 1/2 होता है tan sin 30, सो h विल बी 10 मीटर हाइट हो जाएगी टावर की। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये 9th और 10th क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निमसेट 2022 में देख रहे हो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टिसेस ABC ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अल्फा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर एक टावर खड़ा हुआ है बीच में और 3 पॉइंट से उसका एंगल सेम आ रहा है, तो वो टावर ट्रायंगल के सरकम सेंटर पे ही हो सकता है। ये पॉइंट याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। एक टावर है, ABC 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 3 पॉइंट है, उससे एंगल सेम तभी आएगा जब वो टावर सरकम सेंटर पे होगा, ट्रायंगल के सरकम सेंटर पे होगा, तभी ये चीज हो सकती है। O इज द सरकम सेंटर, OP इज द टावर। ठीक है, तभी तीनों से सेम एंगल आ सकता है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये क्वेश्चन भी डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है। तो तीन पॉइंट जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं, कोई टावर ग्राउंड पे खड़ा है, सेम एंगल तभी बनेगा जब ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल की वर्सेस हो और ये टावर सरकम सेंटर पे, इसका बेस फूट सरकम सेंटर पे हो। तो एंगल अल्फा दे रखा,
ये एंगल अल्फा है, हाइट ऑफ टावर h मान लेते हैं, और ये 90 डिग्री आएगा। तो उसका डायग्राम अलग से बना लो। OP इज अ टावर, ये एंगल अल्फा है, ये h है, ठीक है, और ये सरकम रेडियस हो जाती है। तुम्हें पता होना चाहिए सरकम सेंटर से तीनों वर्सेस की डिस्टेंस ट्रायंगल में बराबर आती है, और दैट इज इक्वल टू सरकम रेडियस। सो दिस इज सरकम रेडियस। तो tan अल्फा निकाल लो इज इक्वल टू h बाई आर, ठीक है। हमसे हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ हिल पूछा गया है, तो यहां से हमें r को एलिमिनेट करना है, और जिस तरह के आंसर्स दे रखे हैं, h हो जाएगा तुम्हारा r tan अल्फा। साइन रूल तुम्हें पता होना चाहिए, a अपॉन साइन अल्फा, b अपॉन साइन बीटा, c अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू ट्वाइस r। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे वैल्यू देखेंगे। यहां पे sec b दे रखा है, sec का तो कोई मतलब ही नहीं है, साइन c हो सकता है, लेकिन रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक ही आएगा, तो कॉसेक का ऑप्शन ज्यादा है। तो a अपॉन साइन अल्फा या a अपॉन साइन a करना चाहिए था हमें, अल्फा नहीं, दैट विल बी a, ये b, ये c, एंगल a, एंगल b, एंगल c। तो r की वैल्यू यहां से आ जाएगी a बाई 2, इसको ऊपर ले जाओ कॉसेक a, ठीक है, a बाई 2 कॉसेक a, तो r आ जाएगा a बाई 2 कोसेक a tan अल्फा। सो a बाई 2 कोसेक a tan अल्फा, d इज द आंसर। तो इसका आंसर d हो गया। तो आई होप सबको समझ में आया होगा किस तरह के हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए निमसेट में प्रीवियस 15 ईयर्स में। तो आगे भी इसी तरह की कैटेगरी एक्सपेक्टेड है।